निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में बिजली के बिलों से मुतालिक हंगामी इजलास आज हो रहा है। वजारत तवानाई और तक़सीमकार कंपनियों के हुकाम सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर भी मुशावरत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से अवामी मुश्किलात का इदराक है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की फराहमी खत्म कर रहे हैं। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी और विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन की मीडिया ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर आज़म की सदारत में कोयटा में इजलास। बलूचिस्तान में अमन अमाल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सलामती के अमूर में रियासती रद्द अमल मजबूत बनाने के लिए बेहतर कानून साजी की जरूरत है। सलामती से मुतालिक अमूर में सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। अनवारुल हक काकड़। माशी तरक्की के लिए बरामदात का फरोग नागुज़ीर है। माशरती बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गैर मुल्की मसनूआत की बजाय मुल्क में तैयार होने वाली अशिया को तरजीह देनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। निगरां वज़ीर दाखिला का FC बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर दाखिला ने सूबे में क़याम अमन, मौसर इंसदाद स्मगलिंग और दीगर फलाही कामों में FC बलूचिस्तान के किरदार को सराहा। सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए हुकूमत के अज़्म का यादा। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गड्ढा सिंहवाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर, कसूर और रुकाड़ा में दरियाए सतलुज से मुंसलिक इलाकों में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी। दरियाओं, बैराजों, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मुतासर अजला में PTMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जमान PTMA। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की नशिस्तों के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम। सुबह खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के अमल की सूबाई और मरकजी कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी जारी। अवाम बिला खौफ खतर वोट डालने पोलिंग स्टेशन आएं। मुदाखलत और रुकावट डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की सूरत में सूबाई और मरकजी कंट्रोल रूम से फौरी राबता करें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की मस्तौंगियों, पशीन, नोशकी और चमन में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयां। 2253 मैट्रिक टन चीनी, 1307 मैट्रिक टन गंदम, 2061 मैट्रिक टन यूरिया खाद और 1.3 मैट्रिक टन मंशियात बरामद शुदा अशिया अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। हिंदुस्तान में अक़लियतों की हालत जार। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और निचली जात के हिंदुओं और दलितों समेत दीगर बड़ी अक़लियती आबादी पर जुल्म सितम जारी। बीजेपी के अस्करियत पसंद विंग्स, RSS, संघ परिवार और बजरंग दल के मुसल्लह गुंडों को अक़लियतों के कत्लेआम के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों की अपीलें नजरअंदाज। हिंदुस्तान तेजी के साथ हिंदुस्तानियत से हिंदुस्तावाइजेशन की तरफ गामसन। मुजफ्फरनगर फसादात को 10 साल मुकम्मल। 27 अगस्त 2013 को हिंदुस्तानी रियासत। उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सैकड़ों मुसलमानों को शहीद और जख्मी किया। 50,000 से ज्यादा मुसलमान बेघर हुए थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को फसादात का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया। बीजेपी रहनुमा संगीत सोम ने जाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इंतहा पसंद हिंदुओं को तशद्दुद पर उकसाया। इंडिया टुडे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में नस्ली मुनाफरत का वाक़या। सफेद फाम शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके खातून समेत 3 सियाह फाम अफराद को हलाक कर दिया। हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। FBI ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फायरिंग का वाक़या जैक्सनविल के इलाके में वाक़े एक स्टोर में पेश आया। चीन में शदीद बारिशें और सैलाब। 10 सूबों में हंगामी हालत नाफिज। दरियाओं में तुग़यानी।
पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, चौथी सतह का हंगामी अलर्ट जारी, महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अफगानिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। ग्रीन शर्ट्स ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। कोलंबो में तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान की 59 रन से कामयाबी। पाकिस्तान के 268 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 209 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान मैच जबकि इमाम उल हक सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का इवेंट जीत लिया। फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी। भारत ने 3 विकेटों पर 184 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 15वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। गेम्स में पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त रही। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 1 सितंबर को T20 मैच से होगा। जनूबी अफ्रीकी खवातीन टीम पहली मर्तबा पाकिस्तान के दौरे पर आई है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से आज इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजारत तवानाई और बिजली की तकसीमकार कंपनीज की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से अवामी मुश्किलात का इदराक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। उन्होंने ये बात बिजली के बिलों के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में कही। इस मौके पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि सारिफिन के लिए बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का तयन नए पावर प्लांट्स के लिए है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई ने बताया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क आता है। हुकूमत ने 195 रुपए डॉलर के मुताबिक निर्ख नोटिफाई किए, जबकि डॉलर की कीमत 284 रुपए तक गई। वफाकी सेक्रेटरी ने बताया कि RLNG की कीमत 3183 MMBTU मुकर्रर करने का प्लान बनाया, जबकि इसकी कीमत 3800 के दरमियान रही। इसी तरह दरामदी कोयले की कीमत भी 51,000 से 61,000 फी मैट्रिक टन रही। उन्होंने बताया कि आइंदा साल में 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में देने हैं। वफाकी सेक्रेटरी ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे का बड़ा फर्क 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर लागू हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अफसरों को मुफ्त यूनिट्स की फराहमी खत्म कर रहे हैं। वापते के पुराने मुलाजिमीन के अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में आमदन और रोजगार के ज़राए बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली के नफाज पर जोर दिया है। कोयटा में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बेहतर मनसूबाबंदी के लिए बजट और अखराजात में तवाज़ुन कायम किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने वसाइल के ज़िया को रोकने के साथ उनके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खास तौर पर बलूचिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में मौजूद सलाहियत को माशी तरक्की के लिए बरूएकार लाया जा सकता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सूबे की मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों में बेहतरीन मवासलाती बुनियादी ढांचा मौजूद हो। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने मुजव्वज़ा जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान मादनियात से मालामाल है। कानकनी में बैनुल-अक़वामी मयार को मलहूज़े खातिर रखे बगैर इन मादनियात से मतलूबा फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकते। कोयटा में कोयले की कानकनी करने वाली कंपनियों के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कोयले की कानों में मजदूरों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। वफ्द ने बलूचिस्तान की तरक्की को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल करने के विजन पर निगरान वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में कोयले की कानकनी की सन्नत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफ्द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली ने कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ भी मुलाकात में शरीक थे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आपाशी के मामले पर बैनुल सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर किया जाएगा ताकि मुल्की तरक्की का पहिया तेज तर चल सके। कोयटा में सूबे के आपाशी और वाटर सप्लाई के मंसूबों पर पेशरफ्त के जायजे इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ज़राअत की वसी इस्तेदाद मौजूद है जिससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद बलूचिस्तान में आपाशी और वाटर सप्लाई के मंसूबों की तामीर में हर मुमकिन मदद की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को इन मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास को आपाशी के जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिनमें कच्ची कैनाल, पर्ड फीडर्स नहर, आवारान डैम, कशगोर डैम, विंडर डैम और दीगर मंसूबे शामिल हैं। कोयटा सिब्बी शाहराह पर बोलान के मकाम पर पिंजरा पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुसूसी हिदायत पर भारी ट्रैफिक के लिए कंक्रीट के मुतबादिल पुल की तामीर से आमदोरफ्त शुरू हो गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हिदायत की गई है कि अवामी सहूलत के लिए पिंजरा पुल की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाए। गुज़िश्ता साल अगस्त में दरिया बुलान में आने वाले सैलाबी रेले से पुल बह गया था। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। ये कोयटा सिब्बी शाहराह N65 है जो बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा को मुख्तलिफ मकामात मच, ढाडर और दर्रा बोलान से गुजरते हुए सूबे की आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े और तारीखी शहर सिब्बी से मिलाती है। यही शाहराह आगे सूबा पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचने का रास्ता भी है। N65 शाहराह पर बोलान के मकाम पर वाक़े पिंजरा पुल न सिर्फ तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है बल्कि ये पुल बलोचिस्तान का पंजाब के साथ जमीनी राब्ता कायम रखने का वाहिद रास्ता भी है। गुज़िश्ता साल अगस्त में दरियाए बोलान में आने वाला सैलाबी रेला इस पुल को बहा कर ले गया, जिसके बाद बलोचिस्तान का सूबा पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी रास्ता मुनक़ता हुआ। छोटी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता तो बना दिया गया, ताहम भारी गाड़ियों के लिए कोई मुतबादिल गुजरगाह नहीं बनाई जा सकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद कोयटा के पहले दौरे के मौके पर बलोचिस्तान के अवाम ने पिंजरा पुल की तामीर और भारी ट्रैफिक की बहाली के लिए वज़ीर आज़म की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। अवामी नौयत के इस अहम मसले और अपील का निगरान वज़ीर आज़म ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इस ज़िम्न में अमली इक़दामात भी सामने आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने ट्वीट में अहले बलोचिस्तान को अच्छी खबर दी कि पिंजरा पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है और इस सिलसिले में एक मस्बत पेशरफ्त ये है कि अरसे से मुअत्तल भारी ट्रैफिक को गुजारने के लिए कंक्रीट का मुतबादिल पुल मुकम्मल हो गया है और ट्रैफिक गुजरना शुरू हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हिदायत दी हैं कि पिंजरा का असल पुल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पिंजरा पुल के मकाम पर भारी ट्रैफिक की बहाली बिलाशुबा एक अहम पेशरफ्त है। मुतबादिल पुल की तामीर से बलोचिस्तान की ज़रई इजनास और तिजारती सामान की मुल्क के दीगर हिस्सों तक रसदो तरसील मुमकिन हो सकेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। कराची में मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किफ़ायत शारी वक्त की ज़रूरत है, हमें मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। तफसील जानते हैं जीशान अहमद से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्की मसनूआत किसी भी एतबार से कम नहीं और तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए हमें बैनुल-अक़वामी मंडियों तक मुल्क में तैयार करदा अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा रसाई देना होगी। इस वक्त दुनिया में भूख है आपकी प्रोडक्ट्स की। ऑनेस्टली मिलियंस ऑफ बायर्स आर देयर। व्हाट हैज अमेज़न ने क्या किया? अमेज़न ने सब चीज़ों को बदल कर दिया है। वैल्यू एडिशन आप करें, औरतें अपना सारा काम वैल्यू एडिशन करके दुनिया भर में बेचें। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफो दरगुजर से ही माशरे आगे बढ़ते और तरक्की करते हैं और हमें इंसानियत की खिदमत के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूएकार लाना होंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए माशरे के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। तकरीब से खिताब करते हुए TDAP के CEO जुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ और मेड इन पाकिस्तान के सरबराह रिजवान जाफर ने इंसानी वसाइल को सबसे ज्यादा कारआमद मुल्की खजाना करार दिया। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को हुनरमंद और बासलाहियत बनाना हमारा नस्बुल ऐन है और इस मुहिम का मकसद नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नई नस्ल को तैयार करना है। बाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कारोबारी हजरात को शील्ड दी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
निगरां वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि निगरां हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, मईशत की बहाली और बरामदात को 80 अरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन अवामिल का जायजा ले रहे हैं कि ड्यूटी फ्री स्टेटस मिलने के बावजूद मुल्की बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि पंजाब में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरां वजीर आला की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गौहर एजाज ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में पाक फौज का किरदार अहम है। निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने हेडक्वार्टर एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ कोयटा का दौरा किया, जहां पर निगरां वजीर दाखिला को सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर नॉर्थ आमद पर वजीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वफाकी वजीर की जानिब से यादगार शहदा पर सलामी पेश की गई। निगरां वजीर दाखिला ने सूबे में क़याम अमन और दीगर फलाही कामों में एफसी बलूचिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अपने मज़लूम मकासद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मजीद इक़दाम उठाएंगे। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान के शोहदा को सलाम पेश करते हैं, जिनकी कुर्बानियों से बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ। निगरां वजीर दाखिला ने एफसी की जानिब से मौसर इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों को भी सराहा। निगरां वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पीटीवी के प्रोग्राम चौथा सतून से गुफ्तगू करते हुए निगरां वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के खात्मे के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। हर शहरी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तो ये जो ऐप कल हमने इसको लॉन्च किया, इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर मेडिसिन की कोई शॉर्टेज उसको नज़र आ रही है हर पाकिस्तानी को, या प्राइसिंग का कोई इशू आ रहा है, या उसको कोई क्वालिटी की भी कोई रिजर्वेशंस है, या उसको कोई ऐसी माल प्रैक्टिस उसके इल्म में है जिससे आवाम को मेडिसिन की तरसील में प्रॉब्लम है, तो हर पाकिस्तानी इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और उसके लिए हमारी 24/7 एक टीम अवेलेबल होगी। अभी $713 मिलियन की दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जी सर, लेकिन हमने टारगेट दिया है उनको अथॉरिटीज़ को कि ये आप 1 बिलियन पे ले जाएंगे, और पोटेंशियल है। निगरां वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MRI मशीन की खराबी का नोटिस लेते हुए इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। निगरां वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अस्पताल का अचानक दौरा किया और इमरजेंसी समेत वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया और मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया और अरसा दराज से खराब MRI मशीन को ठीक करने के अहकामात जारी किए। MRI कोई रीज़न नहीं बनती कि 1 साल से क्यों ख़राब है, तो इसकी इंक्वायरी का मैंने हुक्म दे दिया है। मैंने कहा 24 आवर में इसको ठीक करके या इसका निमल बदल जो भी आपका सिस्टम है, हमसे तो कभी आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, हम तो 24/7 आपको अवेलेबल है, तो इसको यूटिलाइज़ कर ली इस अपॉर्चुनिटी को और 24 आवर्स में इसका बंदोबस्त कर ले। अल्ट्रासाउंड काम कर रहे हैं हमारे, लेकिन उसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म और मरबूत बनाना पड़ेगा ताकि आवाम को ये सहूलियात जल्दी से जल्दी मिले। निगरां वफाकी वजीर ने हस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने का यकीन दिलाया। उन्होंने हस्पताल का फुजला तल्फ करने के लिए हस्पताल इंतजामिया से तजावीज़ भी तलब कर ली। निगरां वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि उलमाए कराम और मशाइख हमारे सर का ताज हैं और मजहबी हम आहंगी में उनका किरदार निहायत अहम है। कराची में उलमाए कराम से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने कहा कि पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया था। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम से रहनुमाई लेने के लिए आया हूँ, माशरे की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि हमारे पास कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि सानह जड़ावाला के किरदारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। तकरीब से दूसरे उलमा कराम ने भी खिताब किया और मजहबी हम आहंगी के फरोग और भाईचारे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। और नाज़रीन, दरिया सतलुज में हेड इस्लाम और गन्ना सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक है, जबकि गन्ना सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है।
سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا چناب راوی اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریاؤں، براجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھاولپور، قصور اور اوکاڑا میں دریا ستلج سے منسلک علاقوں میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ 3 روز میں 100 سے زائد دیہاتوں میں سیلاب کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ متاثرہ اضلاع میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور سیلابی صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے ملک و قوم کی ترقی کے لیے منصوبوں پر کام کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع محمد میں ایف سی پی اے اسکول کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی نگرانی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسکول میں لائبریری، کمپیوٹر لیب اور جدید نوعیت کے سائنس لیبارٹریز بھی موجود ہیں۔ اسکول کے طلباء نے پاک فوج کی جانب سے علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے کاوشوں کو سراہا ہے۔ ناظرین، انسانی حقوق کی نگراں خصوصی مشیر مشال ملک نے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندوتوا نظریے کی حکومت کو کشمیریوں کے جھوٹے مقدمات میں نشانہ بنانے اور مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے سے روکا جائے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ 4.5 سال ہو گئے، یاسین ملک سے فون پر بھی بات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں 40,000 عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہندوستانیت پر فخر کی مہم سے پرتشدد ہندوتوا مہم تک، ہندوستان میں اقلیتوں کی ابتر حالت ذات، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں اور نچلی ذات کے ہندو دلتوں پر مشتمل ملک کی ایک بڑی اقلیتی آبادی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے بھارت اندھا دھند ایک ہندو راشٹر بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ 2014 میں جب سے مودی نے بطور وزیر اعظم اقتدار سنبھالا ہے، بھارت کی مسلم آبادی مسلسل بدامنی اور عدم تحفظ کی زندگی گزار رہی ہے۔ بی جے پی کی عسکریت پسند ونگز، آر ایس ایس، سنگھ پریوار اور بجرنگ دل کے مسلح گنڈوں کو اقلیتوں کے قتل عام کے لیے کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ انسانی حقوقی تنظیموں کے واچ ڈاگز، تھنک ٹینکس، دانشوروں اور لکھاریوں کے اپیلوں کو انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آر ایس ایس ہندو راشٹر منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کا پلیٹ فارم ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی آر ایس ایس ایک سیاسی چہرہ ہے، جبکہ آر ایس ایس بھارتی جنتا پارٹی کا عسکری چہرہ ہے۔ وزیر اعظم مودی سمیت بی جے پی کے اکثر لیڈر آر ایس ایس کے ممبر پر چارک رہ چکے ہیں۔ ہندوتوائزیشن پروجیکٹ میں ریاستی مشینری کی مدد یقینی بنانے کے لیے تمام حکومتی اداروں کو از سر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ تفتیشی اداروں اور عدالتوں کے ذریعے قاتلوں اور گنڈوں کی معافی تلافی کے راستے سزا معاف ہونے کے کلچر کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سنگھ پریوار کے مسلح جنونیوں نے ایک مسلمان عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو یو پی میں کچھ ماہ قبل صحافیوں کے کیمروں کے سامنے پولیس حراست میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں میں برہمنظم سوچ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے جن کیسز میں ملزم ہندو جنونی گنڈے ہوں ان کی تفتیش میں کسی سنجیدگی سے کام نہیں لیا جاتا۔ ہندوستان 20 کروڑ سے زیادہ دلت آبادی کا ملک ہے، جن کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ سنگھ پریوار اقلیتوں کے مذہبی مقامات پر حملوں اور انہیں منہدم کرنے کے کھلم کھلا مطالبات کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ بی بی سی کی دستاویزی فلم انڈیا مودی سوال اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مودی عدلیہ کے ذریعے ہندوتوا کے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بلقیس بانو کی عصمت دری کے مجرموں کی بریت اس تشویشناک صورتحال کا واضح ثبوت ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ہونے والے مسلمان مخالف فسادات کو 10 برس بیت گئے ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں نے 2013 میں آج ہی کے دن ضلع مظفر گڑھ میں معمولی موٹر سائیکل حادثے کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے 20 دن تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ ان فسادات کے دوران سینکڑوں مسلمان شہید اور زخمی، جبکہ 50,000 سے زائد بے گھر بھی ہوئے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو فسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار دیا۔ جسٹس وشنو سہائے کمیشن نے فسادات کے ذمہ دار بی جے پی اور سماج وادی پارٹی کو قرار دیا تھا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق فسادات کے دوران بی جے پی رہنما سنگیت سوم نے جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال کر انتہا پسند ہندوؤں کو تشدد پر اکسایا تھا، جبکہ گزشتہ برس بی جے پی رہنما وکرم سنگھ کو فسادات میں کردار پر 2 سال جیل کی سزا بھی سنائی گئی۔
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में महासरे और घर घर तलाशी की कार्रवाइयाँ की। हुकाम के मुताबिक फौजियों ने जिले के सब डिवीजन सरनकोट और मेंढर के इलाकों में की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी अवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो 1 सितंबर को कायद तहरीक सैयद अली गिलानी को उनके दूसरे यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा की तरफ मार्च करें। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों पर जोर दिया गया है कि वो जुमे को कायद तहरीक सैयद अली गिलानी के दूसरे यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करें। फलस्तीन में इसराइली फौज के वहशाना मजालिम जारी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी नौजवान जख्मी हो गए। फलस्तीन की सरकारी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक काबिज सहूनी फोर्सेज ने तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर अलल सुबह धावा बोला। फलस्तीनी नौजवानों ने गैर कानूनी छापे के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइली फोर्सेज ने मुजाहिन पर बराह रास्त गोलियां चलाईं, जिससे 5 फलस्तीनी नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाके में अमरीका का फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में 20 से ज्यादा अमरीकी मैरीन्स सवार थे, जिनमें मुतादिद को बचा लिया गया है। अमरीका का MV-22B स्प्रे तैयारा तेवी जज़ायर के करीब फौजी मशकों में शरीक था। तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह होने के इत्तलात हैं। रेस्क्यू हुकाम ने FPA को बताया है कि 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। हुकाम ने ताहाल हलाकतों की तस्दीक नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई महकमा दिफा का कहना है कि तैयारे में कोई ऑस्ट्रेलियाई फौजी सवार नहीं था। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सफेद फार्म शख्स ने नस्ली मुनाफरत की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग करके खातून समेत 3 सियाफाम अफराद को हलाक कर दिया। हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग का वाकया जैक्सनविल के इलाके में वाक़ एक स्टोर में पेश आया। जैक्सनविल के शेरिफ TK वॉटर्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाक़या नस्ल परस्ती का शाखसाना है, क्योंकि हमलावर सियाफाम लोगों से नफरत करता था। पुलिस के इस हवाले से कुछ तहरीरी सबूत भी मिले हैं। हमलावर की उम्र 20 बरस के करीब थी, जिससे एक खुदकार राइफल और पिस्तौल भी बरामद हुई है। अमेरिका के तहकीकाती इदारे FBI ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान घमसान की जंग जारी है। रूसी वजारत दिफा ने 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के 37 मजीद ड्रोन तैयारे गिराने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि कुपियांसिक, जापोरासिया, क्रास्नी लिमान और डोनेस्टिक समेत महाजों पर यूक्रेन के मुतादिद हमले पसपा कर दिए गए हैं। यूक्रेन के ताज़ा हमलों में एक आम शहरी हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। उधर यूक्रेनी अफवाज ने तस्दीक की है कि क्रीमिया में रूसी अफवाज की तनसीबात पर हमले में दुश्मन को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेनी अफवाज का कहना है कि दीगर महाजों पर भी रूस के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने 25 अगस्त को तरबियती प्रवास के दौरान 2 तैयारे टकराने के हादसे में 3 पायलट हलाक होने की भी तस्दीक की है। चीन ने शदीद बारिशों और सैलाब के पेश नज़र 10 सूबों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। फ्लड कंट्रोल और खुश्क साली से मुतालिक इमदादी मरकज़ ने मुल्क के शुमाल, वस्त और जनूब मगरबी सूबों में शैडोंग, शांसी, जियांगसुआ, अनहुई, हेनान, हुबे, सिचुआन और गेको के सूबों में चौथी सतह का हंगामी अलर्ट जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इन इलाकों के कई दरियाओं में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। चीन के महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई की है। डिजास्टर मैनेजमेंट की वजारत ने मुतल्लिका इदारों को बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने और खतरे से 2-4 इलाकों को खाली कराने की हिदायत की है। नीदरलैंड्स में आबाद मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दी हैग में रैली निकाली। शुरका ने हाथों में कुरान मजीद उठाए हुए थे और मुसलसल स्टॉप होली कुरान बर्निंग, शेम शेम स्वीडन के पुरजोर नारे लगा रहे थे। मुस्लिम कम्युनिटी में हालिया तौहीन आमेज वाक़यात पर गम गुस्सा पाया जाता है। मुजाहिरे में बच्चों और ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। स्वीडन सिफारत खाने के सामने मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि मुसलमान तमाम आसमानी किताबों, अंबिया और मज़ाहिब की इज्जत करते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से अपील की कि तमाम मज़ाहिब के तक़द्दुस और एहतराम के लिए सख्त क़वानीन बनाएं। कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM पहले भी गरीब आवाम की आवाज़ बनी और अब भी गरीब आवाम के हुकूक के लिए खड़ी रहेगी। हमारी जमात मुल्क में बरवक्त और साफ शफाफ इंतखाबात के अमल पर यकीन रखती है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में माशी मसाइल के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि मुश्किल वक्त में गरीब आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करे। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है।
कोई भी सियासी जमात अकेले इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को घरों पर दस्तावेजात की फराहमी के लिए डिलीवरी सर्विस दस्तक का आगाज कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि LDA दरखास्तें जमा कराने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर दस्तावेजात और NOCs फराहम करेगा। 75 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग दरखास्त गुजारों को दस्तावेजात की फराहमी मुफ्त होगी। इजलास में दीगर शहरों में रिहाइश पजीर दरखास्त गुजारों के लिए भी दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस शुरू करने का जायजा लिया गया। ये फैसला भी किया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर के साथ कॉलेज रोड भी बनेगी। इस सिलसिले में तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी दी गई। इजलास में नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया गया। राज़िन सूबाई सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ताहिर फारूक ने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। सूबाई सेक्रेटरीज ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरीज का कहना था कि दरख्त मुल्क की मईशत, इंसानी सेहत और बीमारियों से निजात का बड़ा जरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और जंगलात के रकबे में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। दौरे हाजिर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हम वतन अजीज़ के माहौल को न सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि शजरकारी के फ़रोग से माहौलियाती आलूदगी से निजात भी पा सकते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। जिन 21 अजला ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है उनमें पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवत, दिया खान, टांग, एबटाबाद, हरिपुर, मानसहरा, बदग्राम, तूरगढ़, सवाद, शांगला, मालाकंड, दीर, अपर लोअर दीर और बाजोर शामिल हैं। 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशिस्तों के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 102 मर्दों के लिए, 89 खवातीन के लिए और 65 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। इन नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए मुतालिका सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया की जानिब से कुल 256 पोलिंग स्टेशन में 159 हसास तरीन, 84 हसास जबकि 13 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। पोलिंग किसी तातुल के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के अमल की सूबाई और मरकजी कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जा रही है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अवाम बिला खौफ खतर वोट डालने पोलिंग स्टेशन आएं। पोलिंग के दौरान किसी भी किस्म की मुदाखलत और रुकावट डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम किसी भी शिकायत की सूरत में सूबाई और मरकजी कंट्रोल रूम से फौरी राब्ता करें। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में 3 रोज़ के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरकजी कंट्रोल रूम में अफसरान बमा मॉनिटरिंग टीम इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने रवां साल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग को नाकाम बनाया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने 12 से 23 अगस्त के दौरान मस्तूंग के नवाही इलाके शेख वासिल से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 210 मेट्रिक टन चीनी बरामद की, जिसे 31 छोटी बड़ी गाड़ियों के जरिए अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने 2200 मीट्रिक टन चीनी, 1300 मीट्रिक टन गंदम, 2000 मीट्रिक टन यूरिया खाद और 1.3 मीट्रिक टन मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। ये कार्रवाइयाँ यूब, पशीन, मस्तोंग, नोशकी और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में की गईं। सूबाई दारकूमत लाहौर को ड्रग फ्री सिटी बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक मियाना ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सूबाई दारकूमत लाहौर में पुलिस ने अब तक मनशियात के 7021 मुकदमा दर्ज करके 7148 मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4249 किलो से जायद चर्स, 101 किलो से जायद हेरोइन, 42 किलो से जायद आइस और 1,21,000 से जायद लीटर शराब भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी खुसूसी क्रैकडाउन के दौरान गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 227 मुकदमात दर्ज किए गए। CCPO ने कहा कि लाहौर तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के अतराफ में मंशियात फरोशों की सरखूबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए मौसर लाहे अमल तश्कील दिया जाए। DPO अटक डॉक्टर सरदार ग़ियास गुल खान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। अटक पुलिस रोजाना की बुनियाद पर
منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر کے مقدمات کا اندراج کر رہی ہے۔ ترجمان اٹک پولیس کے مطابق گزشتہ روز ضلع بھر سے 9 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار منشیات سوداگروں سے 12 کلو سے زائد لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کی گئی۔ فتح جنگ پولیس نے غیر ملکی منشیات فروشی سے بڑی مقدار میں منشیات اور شراب فروش سے بھی 20 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ صدر حسن ابدال، رنگو، جند، پنڈی گیب، تھانہ صدر اٹک پولیس کی بھی منشیات ایکٹ کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، اب کسان ڈیجیٹل طریقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کاشت کو بہتر بنائیں گے۔ کاشتکاروں کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے، لیکن فی الوقت آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کے 9 جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے مطابق خانیوال کے نجی اسکول کے نوہار طالبہ حریم فاطمہ نے طالبات میں پہلی جبکہ مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاصل کر کے ادارے، والدین اور خانیوال کا نام روشن کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کلزم بشیر احمد۔ ملتان بورڈ کے 9 جماعت کے سالانہ امتحانات میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں۔ نجی اسکول کی ہونہار طالبہ حریم فاطمہ نے ملتان بورڈ میں طالبات میں پہلی اور مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ خواتین کسی میدان میں بھی مردوں سے کم نہیں۔ میرے گرلز میں فرسٹ پوزیشن ہے اور اوور آل سیکنڈ پوزیشن ہے۔ میری سکسیس میں میرے پیرنٹس کا، میری ٹیچرز کا، میرے پرنسپل کا، ان سب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ذہین طلباء و طالبات ہمارا مستقبل ہیں، جنہیں نہ صرف سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے بچانا ضروری ہے بلکہ ان کی تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ میری تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو میرا ایک میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو ان کی اخلاقی تربیت بڑی ضروری ہے۔ ڈسپلن اور ہارڈ ورک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کسی بھی جگہ پر آپ ہوں گے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں نے 500 میٹرک بورڈ میں 555 سے 545 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میں ان تمام نمبرز کا کریڈٹ اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کو دینا چاہتا ہوں۔ ذہین طلباء و طالبات ہمارا مستقبل ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ کلزم بشیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خانیوال۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، اب کسانوں کی سہولت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، کسان ڈیجیٹل طریقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کاشت کو بہتر بنائیں گے۔ کاشتکاروں کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ کسان کو فصلوں کی تصدیق اور مانیٹرنگ کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کی جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ رحیم خان میں فصلوں کی بہتر پیداوار کے حوالے سے کسانوں اور سیڈز کمپنی کے لیے فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ کاشتکاروں کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کروایا گیا، جس میں کسانوں کو فصلوں کی تصدیق اور مانیٹرنگ بارے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اس MIS بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈیٹا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا جو میں نے ذکر کیا، کراپ انسپیکشن، سیڈ سیمپلنگ یا ایشورنس آف ٹیگ یا مانیٹرنگ آف دی مارکیٹ،
वो डेली बेस पे अपडेट होगा। उसका एतमाद भी बढ़ेगा, सीट पे भी, सिस्टम के ऊपर भी, और गवर्नमेंट इसी चीज़ के लिए जो है वो ये जितना भी सिस्टम लेकर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर की बेहतरी है। सीड सेक्टर की जो अचीवमेंट्स हैं, जो प्रोडक्शन की हमारे फिगर्स हैं या नंबर्स हैं, वो पूरी दुनिया को जब विजिबल होंगे तो और इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ये एग्रीकल्चर और सीड सेक्टर और ज़्यादा तरक्की करेगा। ऑनलाइन सिस्टम से सीड्स कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम अमूर कंप्यूटराइज डिजिटल होंगे, जिसका मकसद 50 अरब सीड की दरामद को कम करके बरामद बढ़ाना है। निजी सेक्टर को बुनियादी सीड्स की तैयारी की इजाज़त भी दी गई है ताकि पाकिस्तान सीड दीगर ममालिक को भी बरामद कर सके। ऑनलाइन सिस्टम से किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म से तस्दीक शुदा बीज मुयसर आएगा, जिससे वो फसलों की पैदावार बढ़ा सकेंगे। इस सिस्टम का मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील बताएं, जो कि कुछ ऐसे रही। दालबंदीन में 41, नौकुंडी 41, दादू में 40, तुरबत 40, जबकि मुजफ्फराबाद में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।